जैसे इस सब का जो हमने वैल्यू निकाली थी, जो जिसमें लंब, कर्ण और आधार दे रखा था, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा था, तो किस तरह से हम उसको निकाल रहे थे। आज उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी राज्य स्टेट का बोर्ड हो, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आज वो क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे और फटाफट किस तरह से आंसर निकालेंगे वो देखते हैं। चलो चलते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, उसमें लिखा है इस तरह से क्वेश्चन है क्या कि ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा है कि ए बी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर और तीसरा दे रखा है हमें क्या, ए सी ने दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में दिया भी था, आपने सॉल्व भी किया होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दे दिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस पहला क्वेश्चन दिया, सर आप निकालो cos A इंटू की जगह यहाँ क्या लगा हुआ, एक डॉट लगा देंगे क्वेश्चन में। डॉट जो लगा हुआ इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। उसके बाद दे देगा आपको कि सर ये निकालो, उसके बाद cos C निकालो। बच्चे देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस समझना है और इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो AC है ही नहीं, चाहो आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया करो फटाफट, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो उससे ट्राइंगल बना लो, तो हमें देखने में करने में बहुत ही इजी होगा। ऐसा सॉल्व मत कर लेना। इजी करने के लिए हम ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल में रखते हैं A B C। B क्या बोल रहा था, रेक्टेंगल ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री का है, हमने बना दिया। अब इसके सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। सर ये तो आपने पहले बताया था। हाजी बच्चों मैंने बताया था, हमने सीखा था, मिल करके सीखा था। अब बेटा देखो यहाँ एक बार है cos A, एक बार है cos C। तो आप याद कीजिए पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने क्या बताया था कि यदि हमने एंगल बदला तो क्या बदल जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर, यानी आधार और क्या, लंब बदल जाते हैं। सर ये तो हमने सीखा था, सही कह रहे सर, कुछ याद आ रहा है। देखो बच्चों कमेंट भी कर रहे हैं। तो चलो आज तो पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो ये यदि मैं एंगल C से देखूंगा बेटे, तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा, बेस। किसके लिए हो गया ये, cos C के लिए। हम क्या कहां से देखेंगे, ये बेटे। यदि मैं दूसरा ट्रायंगल करके भी समझाता हूं, ये ट्रायंगल है, इसमें भी सेम चीज A B C। ये हमारा 90 डिग्री का है और इसके सामने वाला क्या कहलाता है, सर हाइपोटेनियस। ठीक कह रहे हो बच्चे, ये 90 डिग्री का सामने वाला जो क्या होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस ही कहलाता है। अब मान लो मैंने अपना एंगल A, यहाँ पर एंगल क्या है, A से देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और बेस क्या हो जाएगा, ये। क्यों होगा बेस, क्योंकि इसी के बेस पर बना हुआ है एंगल A, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, बेस बन गया। बेस मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चीज बना हो। तो ये क्या है, एंगल A किस पे बना है, इस साइड पे, तो इसीलिए ये क्या है, इस साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। चलो ठीक है सर, ये तो समझ गया। अब हम पहले AC निकालते हैं। तो AC निकालोगे तो बेटे देखो हमें क्या दे रखा है, A भी दे रखा है, A भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, h² = p² +
बी स्क्वायर। तो h हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, गिवन है क्या, नहीं है, तो h स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बेटा, इधर रूट लग जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यदि मैं इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस, यदि यहाँ देखो, यदि एंगल सी से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारे लिए यही है। मैं इस ट्रायंगल के बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप ट्रायंगल एंगल नहीं भी फिक्स करना चाहते हो तो आप ए और ए बी, बी सी और ए सी लेकर के कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बी हमारे पास कितना है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, ये हमारे पास हो गए 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64। ये तो आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा। ये हो जाएगा कितना, 100 किसका रूट होता है बेटा, सर ये तो कितने का होता है, 10 का होता है। यदि आपको ये दिक्कत है तो आप 8वीं चैप्टर में, 8वीं क्लास में एक चैप्टर है क्या, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसको पढ़ेंगे। वहां की जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम एक क्लास बनाएंगे, आराम से इसको सॉल्व कर कैसे हम निकालते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या निकल गया, हाइपोटेन्यूज निकल गया। तो आज मेरे बच्चे यहाँ आ जाओ। अब देखो, यदि मैं एंगल ए से देख रहा हूं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये, यानी ये हमारे पास कितना था, यदि इस ट्रायंगल में देखो तो ये हाइपोटेन्यूज हमने 10 निकाल लिया। अब देखो इसके हिसाब से ये 6 है और ये 10 है, सॉरी ये 8 है और ये 10 है। साइड तो सम दोनों ट्रायंगल में सेम ही है, समझ गए। अब देखो यदि इस एंगल में देखें तो यहां से देख रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस ट्रायंगल में, वो सॉरी इसमें देख रहे हैं ना एंगल, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो बेस हमारे पास 6 है, कितना है, 6 है, अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो 10 हो गया। मल्टीप्लाई, यदि मैं इसको देखूं सी से तो परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 10। मेरे बच्चे इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो देखो कैसे, सर इसको हम 2 के टेबल से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कितना, 3 और ये हो गया हमारा 5, इसको करेंगे तो 4 और इसको करेंगे तो 5। तो मेरे बच्चे क्या हो गया यहाँ 3/5 इंटू 4/5, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, सर 12 हो जाएगा ऊपर और नीचे 25। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो इस तरह से आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, समझ गए। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपके कम से कम 2 नंबर में तो क्वेश्चन आएंगे और कितना इजी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया, नहीं तो बहुत ही इजी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं और हम यही सब डेटा लेते हैं, बाकी सब रख कर दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन तो ये था, मान लीजिए यही सब कुछ डेटा है, अपने सब कुछ निकाल लिया, अब तो ये भी हमने निकाल लिया था। उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। इसी पे दूसरा क्वेश्चन हमने ये कितना निकाला था, 10 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दे दे कि सर आप ये निकालो, क्या आपको निकालना है, sin A इंटू cos C। देखो फिर से हम एक थोड़ा छोटा सा एंगल बना लेते हैं,
ए बी सी, हमारे पास ए बी है, बी तो 90 डिग्री है, ए बी है कितना 6 सेंटीमीटर, समझ गए, और बी सी है 8 सेंटीमीटर, और ए सी हमने निकाला था कितना 10 सेंटीमीटर, कितना निकाला था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करूं, दो ट्रायंगल नहीं बना करके एक ट्रायंगल से करूं तो कैसे होगा। देखो जैसे ही मैंने साइन देखा, साइन ए देखा, तो यहां से देखना है, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसका साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच, और इसका होता है क्या कॉस का क्या होता है, आपको याद होगा, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आ जाओ देखते हैं, तो ये साइन ए, तो यहां से देखा तो परपेंडिकुलर ये था 8, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता है 10 इनटू में। अब सी से देखना तो हमारा बेस यही हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसके सामने वाला क्या, ये परपेंडिकुलर कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएगा बेस। बेस कितना है हमारा 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो दोनों सेम ही हो गया। अब इसको क्या करो, कैंसिल आउट करो, 4 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे ही 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब कुछ कोई कैंसिल आउट होने वाला है, नहीं सर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन दे दें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सेम यही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, बस अलग अलग चीजें निकालनी है। जैसे आपको निकालनी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पहले निकालना है। दूसरा 2 साइन ए कॉस सी। तीसरा साइन ए इंटू 2 tan ए, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन दे दो बच्चों की डिमांड पे, चौथा भी क्वेश्चन। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस सी अपॉन में साइन सी इंटू कॉस ए। इसको आप सॉल्व कीजिए घर में और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी कुछ नया सीख पाए। थैंक यू सो मच।